हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू टैप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करते हैं 9th साइंस चैप्टर 6 टिश्यू, उसके क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ अ टिश्यू? Tissue may be defined a group or collection of similar or dissimilar cells that help to perform a common function and have common origin। तो टिश्यू किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू, वो सिमिलर और डिसिमिलर भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे व्हाट इज द यूटिलिटी द टिश्यू इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? तो utility of the tissue in multicellular organism is given below: division of labor, higher organization, individual cells and higher survival। तो पहले division of labor, tissue bring about division of labor is multi-organism in increased efficiency। higher organization में है tissues become organized to form organ and organ system। individual cell workload of individual cell have decreased। individual होता है तो वर्क थोड़ा डिक्रीज होता है ना। हायर सर्वाइवल बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, हायर एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हैव हाई सर्वाइवल। आगे क्वेश्चन 3, नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, 3 टाइप्स है। वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? एपिकल मेरिस्टेम फाउंड इन रूट एंड स्टेम टिप्स, टॉप में होता है। ठीक है, वो लेंथ बढ़ा रहा है ना, हमने चैप्टर में देखा था। विच टिश्यू मेक्स अप हक्स ऑफ कोकोनट? तो स्क्लेरेंकाइमा मेक्स हक्स ऑफ कोकोनट। तो हमने स्क्लेरेंकाइमा में देखा था कि उसके सेल नैरो वॉल थी और उसका थिंक ड्यू लिग्निन से बनी और एकदम थिक उसकी सरफेस थी। तो उसका एग्जाम्पल भी हमने नारियल दिया था। तो नारियल कोकोनट की सरफेस उसके टिश्यूज़ कैसे किससे बने होते हैं? तो एकदम हार्ड होते हैं और वो फाइबर्स स्क्लेरेंकाइमा से बने होते हैं। ठीक है, आगे व्हाट आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लोएम? तो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम आर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पेरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। आगे what are the function of areolar tissue? Areolar tissue fills the space inside the organ, support internal organ and help in repair of tissue, and it binds skin and underlying part। तो areolar tissue क्या करते हैं? उसका फंक्शन है स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड it binds skin with underlying part। आगे name the tissue responsible for movement in our body। तो muscular and skeletal tissue are responsible for movement in our body। आगे what does a neuron look like? Neuron is thread or hair like structure, palm leaf shape structure at one end। आगे गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के 3 फीचर्स। कार्डियक मसल्स शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ striated and unstriated muscles, intercalated disc and present in the cardiac muscles fibers। The muscles show rhythmic contraction without fatigue। 3 कार्डियक मसल्स के फीचर्स है। ठीक है, आगे डिफाइन द टर्म्स टिश्यू।
A tissue may be defined a group or the collection of similar dissimilar cells that help to perform a common function and have common origin. आगे, how many types of element together make up the xylem tissue? Name them. 4 type of element together makes up the xylem tissue. These elements are tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. आगे, how are simple tissue different from complex tissue in plant? Simple tissue are made up of only one type of cell which look like each other. One of the other hand complex tissue में है made up of more than one type of cell. Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma are the example simple plant tissue, whereas xylem and phloem are complex tissue. Differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on basis the cell wall. सेल वॉल के बेसिस पे हमें उसे डिफ्रेंशिएट करना है. तो पेरेंकाइमा में है सेल वॉल थिन है, कोलेंकाइमा में सेल वॉल थिक एंड एट एंगल, और स्क्लेरेंकाइमा में सेल वॉल हार्ड रिजिड एंड यूनिफॉर्मली थिक. पेरेंकाइमा में मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, और कोलेंकाइमा में सेल्यूलोज एंड प्रोटीन से बनी होती है, और स्क्लेरेंकाइमा में मेड अप ऑफ लिग्निन से बनी होती है, वाटर प्रूफ मटेरियल. ठीक है. आगे, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा? स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? तो स्टोमेटा आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विथ एटमोस्फियर, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor also. आगे, diagram show the differentiate among the 3 types of muscles fiber. 3 type of muscles fiber के यहाँ डायग्राम बताने हैं, तो जूम करके बताती हूँ मैं. इसमें दिए स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर, अनस्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर और कार्डियक मसल्स. ठीक है. आगे, व्हाट इज द स्पेसिफाइड फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स? द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स इज rhythmic contraction and relaxation simultaneously throughout life without getting fatigued. आगे, differentiate among the striated, unstriated and cardiac muscles on the basis their structure and site location in the body. तो हमने आगे के जो क्वेश्चन था उसमें हमने डायग्राम देखा, और अब स्ट्रिएटेड मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल और कार्डियक मसल्स के बारे में देखते हैं. तो ईच स्ट्रिएटेड मसल्स में ईच मसल्स इज लॉन्ग, फिर सिलिंड्रिकल, नॉन टेम्परिंग एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड. फिर स्ट्रिएशन, ऐसे स्ट्रिएशन 1 by 1 देखने को मिलता है. ऑकर इन लिम्ब बॉडी, वॉल एंड नेक. ठीक है. अनस्ट्रिएटेड में है ईच मसल फाइबर इज लॉन्ग, फ्लैटन, स्प्लेंडर शेप, टेपरिंग एंड अनन्यूक्लिएटेड. डू नॉट सो स्ट्रिएटेड, वो 1 by 1 स्ट्रिएटेड नहीं होता, स्ट्रिप में नहीं होता. ठीक, ऊपर नीचे ऐसा होता है. Occur in the wall of all tubular organs such as the stomach, intestine, blood vessels, breathing passage and urino or genital duct. और cardiac muscles में है the fibers have
certainly located one or two nuclei and transverse striation with light and dark band. They are branched. So transverse striation and occur only in the walls of the heart. आगे ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन तो न्यूरॉन के बारे में नर्व सेल्स का डायग्राम दिया है और न्यूक्लियस सेल बॉडी एक्सॉन फिर नर्व्स ऑफ ब्रह्मवीर नर्व्स एंडिंग उसके बारे में बताया है, वो डायग्राम में शो किया है। आगे क्वेश्चन 10, नेम द फॉलोइंग टिश्यू डेट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो आंसर आएगा स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड, टिश्यू डेट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमंस, तो टेंडन। और टिश्यू डेट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, तो फ्लोएम। टिश्यू डेट स्टोर्ड फैट इन आवर बॉडी, तो एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू विथ फ्लूइड मैट्रिक्स, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, तो नर्वस टिश्यू। ठीक है, आगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग: स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल्स, वस्कुलर बंडल। तो हमारा आंसर है स्किन। स्किन में स्क्वेमस एपिथेलियम, बार्क ऑफ ट्री में एपिडर्मल टिश्यू, कॉर्क बोन, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, सिलिएटेड एपिथेलियम, वस्कुलर बंडल, xylem and phloem conducting tissue. Question 12, name the region in which parenchyma tissue is present. A small herbaceous plant parenchyma makes up in bulk of the plant body. It is mainly found in cortex, pit, ground tissue, leaf, mesophyll and also in vascular bundle. Okay, again, what is the role of epidermis in plants? It protects internal tissue against mechanical injury, parasites and also cold or heat. Thick cuticles wax epidermal cell, epidermis, reduce loss of water from internal tissue. Epidermal cells or the root have hair that greatly increase absorptive surface areas for the absorption of water and nutrient. How does the cork act as protective tissue? The wall of cork cells are heavily thick by disposition of suberin. This structure characteristic help of cork to protect and prevent from infection and mechanical injury. It also prevent desiccation by preventing loss of water from plant body. ठीक है, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू बारे में तो मैंने कहा था कि वो प्रोटेक्ट करता है। द वॉल कॉर्क सेल हेवीली थिन, उसकी जो कॉर्क सेल है वो थिक होती है। और डिपोजिशन ऑफ सुब्रीन, द स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक help the cork to protect and prevent from infection and mechanical injury. इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट डेसिकेशन बाय प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी। आगे कंप्लीट द टेबल। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो उसके टाइप्स में बताया है। वो कोलेनकाइमा बताया है, तो दूसरे दो आएंगे पेरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम बताया है और दूसरा आएगा फ्लोएम। हमारा
हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. So student, if you have any doubts, you can ask in the comment section. I will answer it. Thank you.